नराशंस महाप्रिय मसीयज्ञ, इसी को कहा वेदों में, ऋग्वेद में। नराशंस महाप्रिय मसीयज्ञ, वो नर आशंस जिनकी तारीफ की गई, वो इतने महान थे, वो इतने महान थे। महाप्रिय, महाप्रिय आसान वर्ड है। मसीयज्ञ, पूरी दुनिया के लोग उनसे मोहब्बत करेंगे, पूरी दुनिया के लोग उनसे मोहब्बत करेंगे। जैसे एशिया महाद्वीप में श्री रामचंद्र जी से लोग मोहब्बत करते हैं, श्री कृष्ण जी से मोहब्बत करते हैं, ऐसी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी दुनिया में महाप्रिय मसीयज्ञ, पूरी दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह से लोग मोहब्बत करते हैं। कोई जलते नहीं। हाँ, कुछ लोग हैं जो इल्ज़ामात लगाते, तूमत लगाते। कुछ लोग तो यूँ कहते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्यों 11 शादियाँ कर ली। अभी कहाँ एक गुरुजी हमारे चले गए, वो हमारे सनातन धर्म को इख्तियार किया, हमको कोई एतराज़ नहीं। आई एक्सेप्टेड एंड हिज कन्वर्जन, हमें उनका धर्म परिवर्तन ठीक है, उनका अमल उनके साथ है। लेकिन इल्ज़ाम लगाना, कोई हिंदू भाई उनको इस्लाम अच्छा लगे, वो आके कलमा पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन अगर वो ये कह के आए नहीं श्री रामचंद्र जी गलत हैं, कृष्ण जी गलत हैं, हनुमान जी गलत हैं, सीता मैया गलत है, लक्ष्मण गलत है, ब्रह्मा गलत है, विष्णु गलत है, शिव गलत है, इल्ज़ाम लगाएंगे कि नहीं जनाब श्री कृष्ण जी, उनकी इतनी पत्नियां थी, राजा दशरथ की इतनी पत्नियां थी, ऐसे वैसे अनाप शनाप, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। आपको नहीं है पसंद हिंदू धर्म को, आप क्रिश्चियन को अपनाओ, को इस्लाम को अपनाओ। यू आर फ्री, यू हैव ए फ्रीडम। भारत का संविधान भी हमें कहता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, भारत का आर्टिकल नंबर 25 कहता फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, सोच की आज़ादी, सोच की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन। प्रोफेशन, मैं मुसलमान हूं, मैं अल्लाह को मानता हूं, इसकी आज़ादी है। में आप हिंदू हैं, आप ब्रह्मा को मानते हैं, आपको इस बात की आज़ादी। वो सिख है, वो गुरु को मानता है, गुरु नानक को मानता, उसको इस बात की आज़ादी। अगर कोई महावीर जैन स्वामी को मानता, उसको इस बात की आज़ादी। अगर कोई गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को मानता, उसको इस बात की आज़ादी। फ्री प्रोफेशन, प्रोफेशन का क्या मतलब होता है? और आगे एक वर्ड है प्रैक्टिस, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस। मुसलमान है तो नमाज पढ़ने जाएगा, अल्लाहु अकबर, सूरह फातिहा पढ़ेगा, रुकू करेगा, नमाज पढ़ेगा, सजदा करेगा, कायदा उला कायदा आखिरा, सलाम फेरेगा, नमाज पढ़ेगा, प्रैक्टिस। हिंदू है, मंदिर में जाएंगे, गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, पूजा करेंगे, नवरात्रि के पूजा करेंगे, शिवरात्रि के पूजा करेंगे, बजरंगबली की पूजा करेंगे, उसको इजाज़त। प्रैक्टिस का मतलब यही होता है, पूजा करना, पाठ करना, तरीक़े इबादत कोई भी हो, प्रैक्टिस एंड फ्री प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। मैं इसको बोलना चाहता हूँ, प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। आप उठाइए भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 25 में लिखा प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, धर्म की अच्छाई को लोगों के सामने रखना, कोई बुरा काम नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यही काम किया था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसी काम को किया था। एक आदमी ने सवाल किया कि मौलाना, जब इस्लाम पुराना धर्म है, जब इस्लाम अच्छा धर्म है, तो आप क्यों कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने में हज़रत अबू बकर ने इस्लाम को कबूल किया? इसका मतलब इस्लाम तब आया, तब उन्होंने कबूल किया। हमने कहा कि नहीं, इस्लाम तो है पहले से, लेकिन कुछ गलतियाँ, कुछ खामियाँ थी, और वहाँ उस वक्त की शरीयत जो मानी जाती थी, दीन इब्राहीमी, मिल्लत इब्राहीमी के मुताबिक मोहम्मद रसूलुल्लाह के आबा व अजदाद और उनके पूर्वज
पूर्वज अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन जब नबी को नबूवत दी गई सबका बुनियादी अकीदा एक ही था। हज़रत आदम का भी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, दाऊद रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बुनियादी अकीदा सबका एक था। अलग मसले के एतबार से, अहकामात के एतबार से कुछ न कुछ डिफरेंसेस थे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चूँकि क़यामत तक के लिए ये शरीयत दी गई, इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत को मुकम्मल तौर पर अपनाने वाले को कहा जाता है कि इस्लाम में वो दाखिल हुए, वरना इस्लाम अलग से कोई नया उसमें मॉडिफाई नहीं हुआ है। मोहम्मद ने अपनी तरफ से कोई बातें नहीं जोड़ी है, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म और आर्डर के हिसाब से जो जो फरमान अल्लाह के नबी को दिए गए, उन्होंने लोगों के सामने एक अमीन बनकर, एक पैगंबर बनकर उन्होंने लोगों के सामने में ये बात रखी कि लोगों, अल्लाह तबारक व ताला तुमसे कहता है कि नमाज कायम करो, अल्लाह तबारक व ताला तुमसे कहता है कि शराब मत पियो, अल्लाह तबारक व ताला तुमसे कहता है कि तुम सूद मत खाओ, अल्लाह तबारक व ताला तुमसे कहता है कि तुम जिना मत करो, अल्लाह तुमसे कहता है कि तुम चुगलखोरी मत करो। ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, जो बंदा चुगलखोरी करेगा वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकता। अ पर्सन हु टॉक्स अबाउट अदर इल एंड डेफिनेटली ही विल नॉट एंटर द पैराडाइज। एंड द प्रॉफिट मोहम्मद सेड ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। अगर तुम्हारी पड़ोसी है, अगर तुम चकमका बाज़ार में हो, तुम अगर 60-70 की आबादी में मुसलमान हो, तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई हिंदू भाई रहता है, तो अगर हिंदू भाई को कोई तकलीफ़ पहुँचे तो मुस्लिम हो तो उनकी तकलीफ़ को दूर करो, उनके घर में जाकर उनकी परेशानियों में शरीक होकर उनके परेशानी को ख़त्म करने की कोशिश करो। अगर तुम हो यहाँ पर ताकतवर हो, अगर तुम्हारी बड़ी आबादी है, तमाम उद्योगपति तुम हो, मुखिया तुम हो, सरपंच तुम हो, लेकिन अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई हिंदू है, गरीब है, कमज़ोर है, तो अब तुम ये चाहो मैं मुसलमान हूँ, मैं दादा हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं किसी गरीब बच्ची की इज्जत को लूटूंगा और फिर पैसा देकर पुलिस वालों के मुंह को बंद कर दूंगा। तो ईश्वर अल्लाह कहता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते ये नहीं चलेगा। ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। अगर तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई गरीब की बच्ची ज़िंदगी गुजार रही है, अगर कोई तुम्हारा पड़ोसी, अगर कोई मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो कि एक ईश्वर को मानने वाले हो कि 3-4 ईश्वर को मानने वाला हो, अगर वो तुम्हारे जुल्म से महफूज ना हो, तुम्हारी परेशानी से महफूज ना हो, तुम्हारे दिक्कत से अगर वो हमेशा परेशान रहता हो, तो सुन लो ए मुसलमान, ला यदखुलुल जन्ना, जन्नत नहीं जा सकते। क्यों? इसलिए कि यू आर अ मुस्लिम, अ पर्सन whose neighbor is not safe from his cruelties and that person will not enter the paradise. The Bukhari mention, बुखारी के अंदर साफ रिवायात मौजूद। इसी को कहा था, इसी को हमने कहा था किसी ज़माने में एक बड़े गुरु को कि सर बहुत अच्छी बातें कही, प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यशसा मास्मगमः, प्रशस्ता धार्मिकी यशसा विद्यते। आदमी को धार्मिक बनना चाहिए, इस हिसाब से धार्मिक बनना चाहिए कि अपने उसके धर्म के हिसाब से जो जो ऑर्डर दिए गए उनके परमात्मा और उनके अल्लाह के ज़रिए उस पर मुकम्मल तौर पर अमल करना चाहिए। किसी पर उंगली उठाने से किसी का धर्म नीचा नहीं होता, किसी का धर्म बड़ा नहीं बनता। पूछिए ना, गुरुजी तो चले गए, ये जनाब बन गए, वहाँ पर जाने के बाद लेकिन इल्ज़ाम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 11 शादी क्यों की? आई हैव ऑब्जेक्शन, हमें एतराज़ है, इसीलिए हम जा रहे हैं। तो जाओ ना जी, कौन रोका आपको? लेकिन आप क्यों इल्ज़ाम लगा रहे मोहम्मद रसूलुल्लाह पे? अच्छा, 11 शादी की मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, तो आपने इल्ज़ाम लगा दिया कि मोहम्मद ने 11 शादी क्यों की। अब जहाँ गए हैं आप तो बन गए जितेंद्र त्यागी जी बन गए। अल्लाह आपको और हिदायत दे, समझ दे, चलिए वहाँ चले गए, सनातन धर्म को अपनाया आपने। लेकिन आप जल्दी जल्दी हनुमान चालीसा याद कर लीजिए,
वो न्यूज़ का एंकर पूछता उससे कि हनुमान चालीसा आता है सर, मुकम्मल तौर पर आपने कबूल किया कि नहीं किया सनातन धर्म को? वो कहता है कि हमको अभी हनुमान चालीसा याद नहीं हुआ, अभी हनुमान चालीसा याद कीजिए। लेकिन एक बात, हाँ, यहाँ तो नबी की 11 शादी पर आपको एतराज़, जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पर गए हैं ना आप, उस प्लेटफॉर्म पर बहुत महान, उस ज़माने में भारत के अंदर 1955 या 1953 के अंदर जब से हिंदू एक्ट बना है, तब से 1 से अधिक शादी के ऊपर हिंदू भाइयों के लिए बैंड है। मुस्लिम के लिए 4 शादी की परमिशन है कुरान में, शरीयत में, और अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ भारत के संविधान में इनको बैंड नहीं किया गया। वरना उससे पहले हमारे सनातन धर्मी भाई भी 1 से अधिक शादी करते थे, विवाह करते थे, ऋषि मुनि लोग करते थे। अब वहाँ गए हैं तो वहाँ देखेंगे हमारे ये कौन, वसीमानंद जी, वसीम रिजवी नाम था, नया में भी जितेंद्र त्यागी बने ये वसीमानंद जी। वहाँ गए तो वहाँ ये मत कहना कि यहाँ तो राजा भूपेंद्र सिंह है जिसकी 305 बीवियाँ हैं, उस पर एतराज़ मत करना, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, मार मार कर लाल कर देंगे बंदर की तरह तुमको मार कि तुम सबकी बीवियाँ देखते फिरते हो जी, किसने कितनी शादी की, किसने कितनी शादियाँ की। राजा भूपेंद्र सिंह 305 बीवी, उसके अंदर ताकत थी, उसने रखी, हमको एतराज़ नहीं है। राजा श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के 3 अम्मा, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, कौन सी किताब में है? क्या आप कहोगे कि नहीं है? हिंदू भाई मानते हैं, लेकिन क्या आप एतराज करोगे उस पे कि नहीं जी क्यों शादी की राजा दशरथ ने? अरे भाई की तो रख रहे ना, वो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द है? अच्छा वो छोड़ो, आप कहोगे कि जनाब श्री कृष्ण जी ने 1623 बीवियां की, क्यों कही भाई? की उन्होंने, उनकी इच्छा थी तो की, सबके साथ उन्होंने बराबरी का इंसाफ किया, आपके पेट में क्यों दर्द होता? आप कहने लगो कि अच्छा राजा चित्रकेतु जिन्होंने 1 करोड़ शादी की, 1 करोड़ बीवी थी राजा चित्रकेतु की, परमात्मा आए, उनके संतान नहीं थे, संतान के चक्कर में इतनी शादी की। होता है ना हमारे यहाँ भी, जब बच्चे नहीं होते हैं तो 1 नहीं 2 शादी कर लेता, 3 शादी कर लेता कि जी संतान होंगे। तो राजा चित्रकेतु, पुराण में उनका तज़किरा है, तो राजा चित्रकेतु की 1 करोड़ बीवी हो गई। लेकिन जब नहीं हुआ तो एक बड़े ऋषि मुनि आए, उनके प्रकट हुए, कहा कि महोदय देखिए ना महाराजा, हमको संतान की प्रॉब्लम, कहा कि तुम्हारी जो पहली बीवी है उसको लाओ, उसको लेकर आए। उनके पास जब तब कुछ करने के बाद मंत्र श्लोक वगैरह पढ़े गए, तब जाकर उनको एक संतान पैदा होता है। तो राजा चित्रकेतु की 1 करोड़ बीवी है, तो आप वहाँ पर जाओगे, आप कहोगे कि अरे बाप, वहाँ तो इस्लाम में थे तो वहाँ 11 बीवी थी तो हजम नहीं हुआ। आप FIR लिखकर सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। अब राजा चित्रकेतु की 1 करोड़ बीवी देखोगे तो भी सुप्रीम कोर्ट पहुँचोगे, तुम्हें रहने ही नहीं देंगे इस देश में। क्यों सबकी बीवी को ताक झांक करते हो? तुम्हारी बीवी छोड़कर चली गई, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम। क्या इल्ज़ाम लगाया उन्होंने? अरे ये तो जिहादी है, कुरान में नबी 9 जिहाद में शामिल हुए, लड़ाई की। गलत है मेरे हिंदू भाइयों, इट्स मिसअंडरस्टैंडिंग। उसको नॉलेज नहीं है, वो जाहिल है, जाहिल, इलिटरेट है वो। जंग करना, लड़ाई करना बवक्ते ज़रूरत किनसे? उनसे, दुश्मनों से, राक्षसों से, शत्रुओं से ज़रूरी होता है। ये सिर्फ कुरान में, हदीस में नहीं है। ज़रूरत पड़ी थी तब न जाके महाभारत के मैदान में अर्जुन को, जब अर्जुन ने ही डिसाइडेड टू पुट डाउन हिज बोस एंड एरोस एंड ही सिट डाउन बिहाइंड हिज रथ यात्रा, जब वो अपने रथ के पीछे बैठ गए तो तब अर्जुन को उपदेश देने के लिए श्री कृष्ण जी आए। उठाइए श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता के पहले मंत्र, पहले अध्याय का पहला मंत्र है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाशय किम कुर्वत संजयः कुतस्त्वा कश्मलिदं विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गीयम कीर्ति कर्मजुनः एवं मुक्तमार्जुना। हे अर्जुन, मुक्ति मिल जाएगी तुमको, क्यों तुमने हथियार डाल दिए? अर्जुन कहते हैं कि सर, ए भगवान, ए परमात्मा, मैं कैसे मुकाबला करूं? मेरे सामने मेरे फूफा हैं, मेरे चचा हैं,
मेरे मोहतरम दुर्योधन है सामने, इतना बड़ा ताकतवर, मैं नहीं लड़ूंगा, उनसे मुकाबला नहीं करूंगा। लेकिन अर्जुन जी ने कहा कि अर्जुन को कहा, श्री कृष्ण जी ने कहा कि नहीं, एवं मुक्तवार्जुना, अर्जुन मुक्ति मिल पाना चाहते हो तो मुक्ति नहीं मिल सकती ऐसे ही। क्यों तुम बुज़दिल क्यों बन रहे हो? क्या तुमको किसी और ने अलग से बात कही कि इनसे मुकाबला मत करो? नहीं, देखिए आगे क्या ऑर्डर देता है। ऑर्डर देता है किलेबियम मास्म गमहा पार्थ नहीं तत्वय पद्यति। ये संस्कृत के अल्फाज है श्रीमद् भगवत गीता के मंत्र। क्यों? उस वक्त कौरवों से मुकाबला करना जरूरी था। जब अर्जुन मुकाबला कर सकता है, श्रीमद् भगवत गीता चीख चीख कर कहता है, पहले अध्याय का पहला मंत्र, हमारा कुरान पढ़ो तो पहले अध्याय का पहला मंत्र है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। कहीं पर भी मार की, लड़ाई की, जंग की बात नहीं इस पूरी सूरत में। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले मंत्र में लड़ाई की बात है। अगर खुदा न खास्ता कुरान की पहली सूरत में लड़ाई की बात होती ना, तो पता ये हमारे नरसिंहानंद जी सबसे पहले इतना उछलते कि देखियो मुसलमान के पहले सूरत में लड़ाई की बात, देखो मुसलमान के पहले सूरत में मार की बात है, काट की बात है। लेकिन ईश्वर अल्लाह जानता है कि ये ऐसा करेगा। तब जाकर उन्होंने कहा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवा चैकिम कुर्वत संजय। संजीव से किसने कहा? संजीव से कहा पांडवों के अब्बा। उन्होंने कहा कि मुझे बताओ संजीव मेरे पुत्र, महाभारत में हस्तिनापुर में जंग के मैदान में क्या क्या कर रहे हैं? व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन माई सन्स एंड माई रिलेटिव्स। तो संजीव का मतलब आज के ज़माने का मीडिया वाला, आज के ज़माने का मतलब खबर पहुंचाने वाले संजीव थे। महाभारत के मैदान में क्या हो रहा है वो सारा का सारा रिपोर्ट पेश करते थे। अब्बा मोहतरम को सारी बातें बताते थे कि सर अभी ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अर्जुन ने हथियार डाल दिए, अर्जुन नहीं लड़ेगा। अर्जुन वो रहम आ गया उनके दिल में। तब जाकर श्री कृष्ण जी आए। कृष्ण जी कौन? कृष्ण जी वो मेरे हिंदू भाइयों 8वां अवतार है ना कृष्ण जी, 7वां अवतार श्री रामचंद्र जी है ना। हमारे हिंदू भाइयों में यह अकीदा है कि जब जब किसी राक्षस को जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहम्। ज़्यादा मंत्र गीता का इसलिए पढ़ रहा हूँ चूँकि गीता हर घर के अंदर पाया जाता है और गीता 5वां वेद माना जाता है। ये भी मंत्र गीता का। इसमें कहा गया कि जब जब धर्म की अच्छाई को कोई मिटाता है, कोई राक्षस मिटाता है अपने ताकत के जरिए से, अपने शराबी लुटेरे गुंडों के जरिए से, तो उस वक्त ईश्वर इस धरती के अंदर इंसानी रूप लेकर आता है और उसका मुकाबला करता। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहम्। इसी तरीके से कुरान में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने कहा कि मास्मगमः नैतत्वय्य पुद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम। अपनी बाजुओं में ताकत पैदा करो और इन जालिमों का विनाश करो जिनको तुम अपना कहते हो। ये तुम्हारे अपने नहीं। तुमने दुर्योधन को कहा था ना, ए पांडवों, ए पार्थ कुंती की औलाद, यानी पांडवों को कहा पार्था के एक्सप्लेन पढ़ा जाए श्रीमद् भगवत गीता के इस मंत्र के नीचे। पार्था कुंती का लक़ब था और कुंती पांडवों की माँ। ए पार्था ए कुंती की औलाद, ए पार्थ नए तत्व ये पुद्दिये थे, ये जालिम राक्षस को मत छोड़ना। और सुनो, इनसे मुकाबला किए बगैर तुम जाते हो कि हम जन्नत में चले जाए। एवं मुक्तवार्जुना एन कुतस्तुवा कश्मलिदम विश्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गीयम।
क्या तुम स्वर्ग जाना चाहते हो इसके बगैर? तो अर्जुन कहते हैं कि नहीं जा सकते। अर्जुन को कहा जाता है कि तुम नहीं जा सकते, तुम्हें लड़ना होगा दुर्योधन से, तुम्हें लड़ना होगा इन लोगों से जिन्होंने तुम्हारे हक हुकूक लिए। जब मेरे हिंदू भाइयों बताओ, जब अर्जुन को कृष्ण जी उपदेश दे सकते हैं राक्षस रावण के खिलाफ, राक्षस के खिलाफ और दुर्योधन के खिलाफ वहां पर महाभारत के मैदान में, तो प्रॉफेट मोहम्मद के सहाबाए किराम को अंगारों पर रखकर भूना जाता है। खब्बाब बिन अरत के पीठ से चर्बी पिघल पिघल कर आग बुझ जाती है। बिलाल हबशी को रेतीली जमीन पर लिटाकर मारा जाता है। हजरत जुबैर की आंखें निकाली जाती है। बीबी उम्मे अम्मारा के सर से पैर तक तीरों से छलनी किया जाता है। जंगे बद्र के उहद के मैदान में हजरत तलहा के हाथ चल हो जाते हैं। हजरत सैयद शुहदा अल हमजा के सर से पैर तक तीरों से बौछार और सीने को फाड़ कर उनके कलेजे को निकाला जाता है। अल्लाह के नबी के सामने बिलाल हबशी को इतना तड़पाया जाता है, अल्लाह के नबी के गले में कपड़े डालकर उनको खींचा जाता है। अल्लाह के नबी के सामने में हजरत अबू जर गिफारी को पीट पीट कर मारा जाता है। तब जाकर अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, तुम ऐसे आदमी को कत्ल करना चाहते हो जो सिर्फ ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। जब यहाँ अर्जुन को कृष्ण जी उपदेश दे सकते हैं तो बताइए बद्र के मैदान में, उहद के मैदान में, ग़ज़वे हुनैन के मैदान में और पूरे सहाबाए किराम को 13 साल तक बंदी बना बना कर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। अगर उन लोगों के जुल्म का, उन लोगों के ताकत का अगर मुंह तोड़ जवाब मोहम्मद देते हैं तो मैं समझता हूं कि भारत के किसी भी ABVP, भारत के VSP, भारत के बजरंग दल के भाइयों को पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जुल्म हुआ है जैसे पांडवों पर हुआ था। तो कृष्ण जी ने आकर कहा था कि मुकाबला करो, सेम इसी तरीके पर मोहम्मद पर हुआ। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने परमिशन दी कि इनके जुल्म का मुंह तोड़ जवाब दो, वो भी जब जब ये तलवार लेकर आ जाए तब होता था। ऐसे नहीं होता था कि नहीं जी मोहम्मद चले गए तलवार लेकर मुकाबले के लिए। नहीं, जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर चढ़ाई नहीं करते थे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह नो नीड टू फाइट विद एनीवन। ये हिस्ट्री नहीं, इतिहास ही नहीं। ना तो ना आप श्री रामचंद्र जी को देख लीजिए, वो भी कब गए? जब रावण ने छेड़ा, जंग की शुरुआत तो रावण ने की, तब जाकर वो पूरी एक हिस्ट्री, पूरी एक इतिहास है। लेकिन चूंकि अभी चल रहा है, अभी लफ्ज़ जिहाद खूब चल रहा है,